Hello kids, today we will know the syllabus of class 3rd Olympiad English. Okay, so our first topic is in Olympiad exam is noun. Okay, in this noun we will understand the kinds of all noun and what is noun. Actually nouns are naming words. Okay, noun को हम बोलेंगे nouns are naming words. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर्स. नंबर्स क्या होते हैं? जो सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं ना, काउंटेबल नाउन्स में जो सिंगुलर एंड प्लूरल है दैट इज़ कॉल्ड नंबर्स. आफ्टर दैट हम देखेंगे जेंडर्स होते हैं, जो 4 काइंड ऑफ जेंडर्स होते हैं, लाइक मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, कॉमन होता है, न्यूट्रल होता है. ओके, तो ऑल 4 जेंडर्स वी विल नो अबाउट दैट, अबाउट दोज. एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे रिप्लेसिंग वर्ड. रिप्लेसिंग वर्ड होता है प्रोनाउन. क्या होता है? रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन. किसका होता है? रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन. नाउन का जो रिप्लेसिंग वर्ड है वो हम पढ़ेंगे प्रोनाउन. तो कैसे उसको रिप्लेस करना है, किस वर्ड से रिप्लेस करना है, वहाँ कहाँ हम ही यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे, एवरीथिंग वी विल नो अबाउट. एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे वर्ब. व्हाट इज़ दिस वर्ब? वर्ब में हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होती है. ठीक है, व्हाट इज़ लिंकिंग वर्ब एंड मॉडल्स क्या होते हैं. ठीक है, एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होती है एंड मेन वर्ब क्या होती है. दिस वी विल नो इन डिटेल. एंड आर्टिकल्स में पढ़ेंगे डेफिनेट इनडेफिनेट, 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल. उसमें ए एन द आता है. दिस हम पढ़ेंगे. एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. व्हाट आर दिस? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन को. ये एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे. प्रेपोजिशन होता है अपना इन, ऑन, अंडर, अबव, ये सारा होता है ना. अंडर, अबव, एट, ये सारे हम प्रेपोजिशंस हम पढ़ेंगे. ठीक है, कंजंक्शंस में हम पढ़ेंगे एंड, बट, और, बिकॉज. ये सारे जो यूजेस होते हैं, ये सारे जो आते हैं कंजंक्शन में आते हैं. कंजंक्शन मतलब जॉइनिंग वर्ड्स. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे WH क्वेश्चन वर्ड्स एंड टेक क्वेश्चंस. टेक क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेक क्वेश्चंस. ओके, आई विल एक्सप्लेन लेटर वन बाय वन टॉपिक अकॉर्डिंग टू टॉपिक. एंड WH वाले में हम पढ़ेंगे जैसे वॉट है, वाई, वैन, वेयर. ओके, लाइक दैट. एंड एडवर्ब जो होते हैं वो होते हैं वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को, इन फर्स्ट एडवर्ब को. ओके, तो हिंदी में आई विल नॉट थिंक अबाउट दैट कि आई डोंट थिंक अबाउट कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए. फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हिंदी में इनको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण. एक्चुअली ये मैं स्पेशली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में. एडजेक्टिव्स होता है ओनली विशेषण हिंदी के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू हिंदी अगर आप जाते हो, आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो यू विल नो ईजीली. ओके, और ये होते हैं क्रिया विशेषण. इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर पता चल रहा है कि क्रिया की विशेषता बताता है. इट मीन्स वर्ब को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, तो हम ये भी पढ़ेंगे इसमें, इसके काइंड्स वगैरह भी पढ़ेंगे. ठीक है, एंड लेटर ऑन फिर हम पढ़ेंगे टाइम क्या होता है, टेंसेस क्या होता है, और टाइम टेंसेस में कितने काइंड्स होते हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, एवरीथिंग वी विल नो अबाउट. और वोकेबलरी में हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स. क्या पढ़ेंगे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. ओके, ये सारा हम पढ़ेंगे. सम फ्रेजल वर्ब्स एंड ऑल. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? पैसेजेस आते हैं और पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्या सॉल्व करने होते हैं? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं. आप पैसेज रीड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो. एंड लास्ट टॉपिक अपना है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन. इसमें क्या होता है बेटा कि जस्ट हम क्या करते हैं इसमें, जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दिया तो, या आपको कोई सिचुएशन दे दी तो उसके नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी या उसका रिस्पॉन्स क्या होगा. स्पोकन का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना. जैसे किसी एक का आपको सेंटेंस दे दिया कि इसने ये बोला, जैसे राहुल सेज वॉट एवर, है ना, राहुल ने जैसे कुछ भी बोला. ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या बोलना है ना. तो वो आई में आपका जो आ जाएगा, यस, आप कुछ भी लिख दो, सीता लिख दो. ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा वो आपका स्पोकन में आएगा. या आपको कोई सिचुएशन दे दी तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे. ठीक है ना. तो दिस इज़ आवर सिलेबस. So we will go accordingly. First we will start with noun. Okay, later on we will cover all the topics. So I think so, I hope कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया हो. और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.